सूरजपुर गांव पर सर्दी ने अपनी बर्फीली चादर बिछा दी थी। धुंध इतनी घनी थी कि रास्ते भी खोए खोए से लग रहे थे। अमीरों के घरों से गर्मी की रोशनी झलक रही थी, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों में सिर्फ ठंड का राज था। इस बार तो सर्दी जान ही ले लेगी लोगों की। जिनके पास आग है वो चैन से सो रहे हैं, बाकी भगवान भरोसे हैं। गांव के आखिरी छोर पर बनी भगत की झोपड़ी ठंड से कांप रही थी। अंगीठी बुझ चुकी थी और कमरे में बर्फ जैसी हवा भर गई थी। भगत का बूढ़ा पिता ठंड से सिकुड़ रहा था। सीता, लकड़ी खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे? पिताजी की हालत बिगड़ रही है। बेटा, सांस लेना भी भारी हो रहा है। भगत झोपड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा ने जैसे उसके चेहरे को चाकू की तरह काटा। उसकी नजर दूर ठाकुर विक्रम की बड़ी हवेली पर टिक गई। शायद आज झुकना ही पड़ेगा। हवेली में गर्मी और रोशनी की भरमार थी, जबकि बाहर ठंड से इंसान जम रहे थे। ठाकुर साहब, थोड़ा कोयला मिल जाता तो। गरीबों को आदत हो गई है मांगने की, निकल यहाँ से। भगत जब ठाकुर के घर से लौटा तो उसने देखा कि पूरा गांव उसके आसपास जमा हो गया है। लोगों की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। अब पहली बार अमीर के खिलाफ आवाज उठ रही थी। इतनी ठंड में किसी को मदद नहीं दी जा रही। ये कैसी नाइंसाफी है? भगत का हक है, उसे कोयला चाहिए था, लेकिन ठाकुर ने मना कर दिया। अब मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँ और कोई रोक नहीं सकता। थोड़े ही देर में गांव वालों की मदद से झोपड़ी में अंगीठी जल गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन भगत के मन में अब भी गुस्सा था। कोयला तो मिला, पर यह भीख मांगकर मिली थी। उसका हक था। भगवान का शुक्र है, अब कम से कम थोड़ी गर्मी तो मिली। भीख मांगकर ही सही, पर यह हक हमारा था। सच कह रहे हो भगत, गरीबों के लिए ये शर्म की बात है। उसी रात को जब सब सो रहे थे, अचानक अंगीठी पलट गई और झोपड़ी में आग फैलने लगी। ठंड और अब आग, दोनों ने मिलकर परिवार को घेर लिया। सीता की अचानक आंख खुलती है। वो देखती है कि घर में आग लग गई है। जल्दी उठो जी, घर में आग लग गई है। पिताजी, उठो, बाहर भागो। सब लोग घर के बाहर भागने लगे। अब सब कुछ जलकर राख हो चुका था। भगत की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों भर गए। वो समझ गया कि यह ठाकुर की साजिश थी। ये ठाकुर विक्रम की साजिश है, इसे बख्शा नहीं जा सकता। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत करिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। अब सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने पहली बार ठाकुर की शक्ति को चुनौती दी। सच बाहर आया। अब सबको पता था कि ठाकुर ने ही आग लगवाई होगी। ठाकुर ने पैसे देकर आग लगवाई थी, ये सच है। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। ये ठाकुर अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही चला रहा है। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वालों ने भगत के साथ खड़े होने का फैसला किया। ठाकुर की हवेली की शक्ति पहली बार डगमगाई। अब किसी गरीब को भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा। आज मैंने अपना हक लिया है और अब कोई रोक नहीं सकता। ठाकुर विक्रम को अहंकार और क्रोध ने घेर रखा था। उसने महसूस किया कि गरीबों की ताकत भी कभी-कभी खतरनाक हो सकती है। साहब, पूरे गांव में आपकी बेइज्जती हो रही है। ये कैसे हुआ? गरीबों ने मुझे बेइज्जत कर दिया? साहब, ये सब गांव वालों की जागरूकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बदला लेना पड़ेगा। भगत और सीता दोनों अपने जले हुए घर के सामने खड़े हैं। भगत ने सोचा कि लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। ठंड, गरीबी और अन्याय के खिलाफ है। भगत, अब हमें क्या करना चाहिए? हम संघर्ष करेंगे सीता, अब डरने का समय नहीं। भगत और उसका परिवार अपने जले हुए घर के सामने ही सो जाते हैं। रात की ठंड ने भगत को और मजबूती दी। उसने सोचा कि अब बदलाव सिर्फ संघर्ष से ही आएगा। अगर अब मैं चुप रहा तो हमारी जिंदगी हमेशा इसी तरह बर्बाद होगी। अगली सुबह गांव वालों ने भगत के साहस को देखा। सबने मिलकर ठाकुर के खिलाफ खड़े होने का निश्चय लिया। भगत भाई, हम आपके साथ हैं। आज सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि सब गरीबों का हक बचाना है। एक दिन अचानक ठाकुर का बेटा कुएं में गिर जाता है। ठाकुर के बेटे का हादसा भगत के साहस और गांव वालों की मेहनत को साबित करने वाला पल था। मेरे बेटे को बचा लो। ठाकुर, घबराओ मत, हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे। भगत ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगाई और ठाकुर के बेटे को सही सलामत कुएं के बाहर ले आया। उठो, अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद, धन्यवाद भगत। उसने साबित कर दिया कि इंसानियत और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। अब गांव वालों को समझ आ गया कि लड़ाई और साहस से ही बदलाव आता है।
ठाकुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगत, तुमने सच में हमारी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, पर आगे से ध्यान रखना कि किसी के साथ भी ऐसा मत करना। ठीक है भगत, मैं समझ गया। ठाकुर खुश होकर भगत को एक घर तोहफे में देता है। धन्यवाद ठाकुर साहब। जो तुमने किया है उसके सामने ये घर कुछ भी नहीं है। फिर भगत और उसका परिवार उस नए घर में खुशहाल जीवन जीने लगे। अब कम से कम हमारे पास रहने को एक घर है। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, नहीं तो हमें अब भी उस जली हुई पुरानी झोपड़ी में ही रहना पड़ता। भगत के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आई। शांति ने उसकी जिंदगी में खुशियों की नींव रखी। भगत, अब सब ठीक होगा। हाँ, अब डरने की जरूरत नहीं। ठाकुर ने महसूस किया कि अब बदलाव अटूट है, नहीं तो उसे भगत और गांव वालों का सामना करना पड़ता। अब मैं समझ गया, हमें गरीबों के साथ न्याय करना चाहिए। सर्दी और अन्याय ने उन्हें तोड़ा, पर हिम्मत और इंसानियत ने जीत दिलाई। यह कहानी हमें याद दिलाएगी कि साहस और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।